हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अन्नू निषाद पर। जैसा कि अन्नू की शादी को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उधर उसके मामा मामी जो सरिता और विनोद हैं वो ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, लेकिन अन्नू अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रही है कि हम अकेले अपने दोनों बच्चों को लेकर कैसे आगे जीवन काटेंगे। जैसा कि उसके पति का हालात ऐसा है कि 7 महीने से वो डिलीवरी के हालात में छोड़कर चला गया है और ज़रा भी उसे ख्याल नहीं है कि हाँ, हमारी पत्नी किस हालात में है, कितना वो रोई है, गाई है, चूड़ी फोड़ी है, मतलब सारा वीडियो मैंने देखा हुआ है। तो इंतज़ार का एक हद होता है। मानते हैं कि चलो भाई, अकेले रहती तो थोड़ा वेट करती, लेकिन 2 बच्चों को संभालना, एक सर पर कोई साया नहीं है, अपने दोस्तों के घर पर कब तक वो इधर उधर भटकेगी, और भटक भी रही है। जब से उसकी शादी हुई है ना, तब से इसी तरह उसके साथ करता है, मारता है, पीटता है और चला जाता है। फिर चला जाता है तो फिर जल्दी आने का नाम नहीं लेता है। बहुत मुसीबतों के बाद आता है। फिर अनु अपना तो धर्म निभा रही है, इसलिए कि जब उसने शादी किया है, उसके पति का कहना है कि मैं तुम्हारे पास कोई उम्मीद लेकर आया था। तो भाई, तुम उम्मीद पर खरा उतरो ना। अन्नू तो कहीं भाग नहीं रही है, अन्नू तो अपने जगह पर ही है। ये रहता है कि चलो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है, तब तुम उस पर लांछन लगा देते। बहुत इंतज़ार करी है, इतने 4 सालों से मार पीट कर किस तरीके से उसकी हालात कर दी हो, लेकिन फिर भी वो 2 पैसा कमाने के लिए अपने को खड़े रखना चाहती है कि चलो भाई, हमारा वीडियो का ही काम है तो हम वीडियो ही बनाकर 4 पैसा कमाएंगे और अपने बच्चों को, आने वाले दिनों में उसके बड़े बच्चे होंगे तो कैसे क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी। तो यही सारी चीज़ का एक पक्ष अन्नू के बारे में भी मैं सोच रही हूँ कि अन्नू का भी सोच एक तरफ सही है, और उसके मामा जो समझा रहे हैं वो भी एक गार्जियन के तौर पर सही बोल रहे हैं, लेकिन करे तो क्या करे अन्नू। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इसलिए कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो अन्नू की वीडियो मैंने कल भी देखी, आज भी देखी, लेकिन समय के अभाव में नहीं बना पाई। अन्नू ने कल वीडियो बनाया, उसकी दोस्तें चाहे किसी की वीडियो को देखकर वो प्रभावित हुई। हम मानते हैं उसने मामा मामी को जितना उल्टा सीधा बोला था, उसने माफ़ी मांगा और रिक्वेस्ट किया कि मामी, आप हमारे ज़िंदगी के बारे में सोचो और हमारी शादी में तुम बाधा मत बनो और हमारी शादी हो जाने दो, इसलिए कि अब एक लिमिट क्रॉस हो गया है। जैसा कि बार बार वो मारता है। और मैंने अन्नू की ननद का भी वीडियो देखा, वो भी अपने भाई को दोषी करार कर रही है कि मेरी भाभी इसी तरह जब मेरे भैया की जो पहली वाली पत्नी थी, उसके साथ भी भैया इसी तरह की से हरकत करते थे, मारते थे, पीटते थे, लेकिन वो है कि मुंह नहीं खोलती थी। लेकिन मुंह जो नहीं खोलता है ना, वो सच में इसकी मतलब दरिंदगी की वजह से वो भाग गई। एक बच्चा छोड़कर एक बच्चा लेकर चली गई। क्या करती, कितना मार खाती। एक मार खाने का भी एक लिमिट होता है, जब हद हो जाता है ना तो औरतों का मुंह खुलता है, चाहे वो एक ऐसा कदम उठा लेती हैं कि सच में क्या मैं बताऊं। लेकिन रामू जब ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट अन्नू ने किया, जो कि किसी ने वीडियो देखा और ये सारी चीज़ें उसको रोते गाते देखा, और जो होने वाले उसके सास हैं चाहे पति हैं, जिनके घर से ऑफर आया है, उन लोगों ने किसी सरोजा शायद है, सरोजा के वीडियो में उनको देखा, तो सरोजा से उन लोगों का कंटेक्ट है नंबर। तो उन लोगों ने पूछा कि कौन है, कैसे है, तो बताई कि भाई मैं इनके पास जाती हूँ, वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी हैं, ये है, इनके साथ ऐसा ऐसा हालात है, इनके पति छोड़कर चले गए हैं, ना बात करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस पर उन लोगों ने पूछा कि भाई उनसे पूछिए कि अगर वो दूसरा शादी करना चाहती हैं
तो हम लोग तैयार हैं, इसलिए कि उनकी सास ने बोला कि मेरे भी बेटे का मतलब पत्नी नहीं है, चली गई है, शादी हुआ था, लेकिन दोनों मतलब अन्नू का भी अगर उससे शादी होता है, उसका भी शादी होता है, तो ये नहीं है कि अन्नू का भी एक जो रामू से शादी हुआ था ये भी दूसरी ही कहलाएगी और भी दूसरा ही कहलाएगा। कहने का मतलब दोनों का सेटिंग। तो अन्नू बड़े सोची समझी, लेकिन फिर भी उसने वीडियो में बोला कि हम शादी का अनाउंसमेंट उसने किया कि ये सारी चीज़ें सुनकर हमारे पति अगर आ जाते हैं, बहुत सारा टेक्निक अपनाया उसने, चूड़ी फोड़ा, जगह जगह दौड़कर मरने की भी धमकी दी, छत से गिरने की भी धमकी दी, लेकिन वो आया नहीं। तो ये हो सकता है कि अगर हम शादी का अनाउंसमेंट करेंगे तो हो सकता है कि वो आ जाए, मतलब इंतज़ार की एक सीमा होती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर भी उसके जो पति हैं रामू, ज़रा सा भी हरकत नहीं आया है। लेकिन एक बात बीच में और उठ रही है कि जो बहुत सारे लोग उसके पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अन्नू के जो पेट में बच्चा है वो उसके पति का नहीं है, इसलिए उसका पति मार पीट कर भग गया है। इस पर रामू का भी रिएक्शन आया है। उसने कहा कि उसको जो मन करे वो तुम लोग करो, लेकिन मेरे बच्चे पर मतलब नाजायज़ का धब्बा मत डालो, इसलिए कि उसे पता है कि वो मेरा ही बच्चा है और उस बच्चे को लेकर कहीं जा नहीं रही। वो किस तरीके से इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, अभी भी कर रही है, लेकिन ये लड़का वहीं से वीडियो बना रहा है, अपनी ये क्या कहते हैं अन्नू के मामा मामी से बात भी कर रहा है, लेकिन आने का क्यों नहीं आ रहे हो? अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है इसके शादी से तो तुम आ जाते। ये भी बोल रहे हो कि मेरे बच्चे को दे देना, तो कैसे देगी? तुम हो पता ना कहाँ, मुंबई में हो कि दिल्ली में हो, और यहाँ अकेले हैं, इतनी परेशान है। हम मानते हैं कि डिलीवरी के हालात में उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन अभी तो देखा सुनी सब ये चीज़ सारी चीज़ें होने वाली है। और अन्नू भी अब अडिग है कि मैं शादी करूँगी ही, और अपने मामा मामी से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मेरा शादी होने दिया जाए, इसलिए कि आने वाले समय में मेरे बच्चे बड़े होंगे, एक डिलीवरी होगी, तो मेरे आगे पीछे कौन है? न माँ है, न बाप है, न मतलब कोई नहीं है। जो कि एक लड़की का ये घमंड रहता है कि चलो कोई नहीं है तो मेरा पति तो मेरे सर पर है, लेकिन आज पति आए दिन मारता है, भगता है, जो कि पहली पत्नी से भी ये सारी चीज़ें किया था। और इसकी बहन का मैंने वीडियो देखा है, रामू की क्या नाम, अंतिमा, उसका भी वीडियो मैंने देखा। वो कह रही है कि इसके वजह से मेरे भी ससुराल में मेरे को मतलब जलालत की ज़िंदगी जीनी पड़ती है कि तुम्हारा भाई कैसा है कि एक पत्नी को छोड़ा दूसरी पत्नी को छोड़ रहा है, ऐसे मार पीट कर भग रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो भाई उसके घर से भी तो आ रही है। रामू को ही दोष ठहराया जा रहा है, एक पैसा न घर देता है न कुछ करता है। और इसकी जो पहली पत्नी है उसकी भी कहानी उसने बोला, उसने बताई और अपने वीडियो में कि पहली पत्नी को भी इसी तरह बहुत मारते थे, पीटते थे, और यही आतंक से वो कहीं चली गई। लेकिन उसके में ये था कि वो बोलती नहीं थी और ये बोलती हैं, तो भाई बोलने का भी एक सीमा रहता है। भाई अन्नू भी कुछ उम्मीद लेकर अपने घर से अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ आई है, तो तुम कौन सा उसके साथ अच्छा काम कर रहे हो कि चलो भाई मैं भगा कर लाया हूँ तो मैं खरे उतर जाऊँ? नहीं ना। तो इसमें सरासर अन्नू के पति जो रामू है उसका भी दोष है, और इस पर जो विनोद और सरिता जानते हैं हम कि वो लोग अन्नू की भलाई ही चाहेंगे, कभी उसकी बुराई नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि जो अन्नू के होने वाला ससुराल है उसके बारे में वो लोग अच्छे से जानते हो कि हो सकता है कि अन्नू को वहाँ जाने के बाद तकलीफ़ हो, इसलिए वो अड़चन डाल रहे हों। लेकिन अब अंदर में क्या उन लोगों के मन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो ये सारी बातें भाई अंदर की बात है। जो वीडियो में आ रहा है हम उसी पर बात कर रहे हैं। और रही बात भाई अन्नू ने पूरा क्लियर कर दिया है अपनी तरफ से, अपनी मामा मामी से भी माफ़ी मांग लिया है कि जो मैंने उल्टा सीधा मामी को बोल दिया है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन मैं ये शादी करूँगी। उसका पूरी तरीके से एक मतलब इरादा ही हो गया है कि मैं शादी करूँगी। बहुत सारे कमेंट उसके वीडियो के नीचे मैंने देखे, जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाली है, कल की भी वीडियो मैंने देखी, सरिता की भी वीडियो देखी, तो इससे ये पता चल रहा है कि अन्नू शादी करेगी। इसलिए कि आने वाले समय में भी रामू इस तरीके से, अभी तक जब 7 महीना हो गया और एक उसके पेट में उसी का बच्चा है और ज़रा भी उसे ये नहीं एहसास है कि मेरे बच्चे की माँ है, वो कैसे दिन काट रही है इधर उधर। भाई तुम किराए का मकान तो देकर गए नहीं हो,
अगर किराए के मकान भी रहती, चाहे कैसे भी रहती, तो भी तुम्हारा ही दोष है। अगर किराए का मकान भी देकर गए रहते तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हर महीने पैसे दो, चाहे 1-2 महीना जाओ नौकरी करो, आओ 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, चाहे जहाँ रह रहे हो वहीं अन्नू को लेकर चले जाओ। ये सारी जिम्मेदारी होती है ना। जब तुम अपनी जिम्मेदारी को पूरा उठाओगे नहीं तो फिर वो औरत क्या करेगी। बहुत सारे लोग नसीहत दे रहे हैं कि मतलब ये नसीहत दे रहे हैं कि क्या एक औरत अकेले नहीं गुजर कर सकती है, लेकिन जब मानते हैं कि एक अकेली औरत अपने बच्चों को पाल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी का सपोर्ट रहेगा। आज सहेलियों का, दोस्तों का सपोर्ट है, मान के चलिए कि उसका कोई मतलब एक ठहराव वाला सपोर्ट नहीं है। जैसे एक माता पिता होते हैं, एक सास ससुर होता है, चाहे एक भाई भौजाई होता है, तो उस सपोर्ट के जरिए वो अपना दिन काट सकती है, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकती है। वो अपने कर्मों का जो फल है वो भुगत रही है। खुद कहती है कि मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। जो माता पिता को धोखा देता है ना, तो सच में धोखा ही खाता रहता है। तो सबसे पहले अनु ने बोला कि सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी ने बोला कि 4 साल से तो मैं देख रही हूँ तुमको मार रहा है, पीट रहा है, तो तुम जैसा उचित समझो, अगर अच्छा फैमिली है तो तुम शादी कर लो। तो अपनी माँ से भी उसने ये सारी चीज़ें मतलब राय मशवरा लिया है, तब वो आगे कदम उठाई है। इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी क्यों नहीं वो रामू आ रहा है, मुझे ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। मानते हैं कि वो दूसरी शादी नहीं किया है, ना पहली पत्नी के साथ है, तो क्या कारण है कि अभी तक वो आ नहीं रहा है। जो उसकी पत्नी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ डंके के चोट पर, और उसने इसीलिए सारी चीज़ें मतलब यूट्यूब पर अपनी चीज़ों को रखा है कि आने वाले दिन में अगर मेरे साथ धोखा होता है तो जो मैं ये काम कर रही हूँ वीडियो का, उस पर हमें सपोर्ट देते रहिएगा। अगर अच्छा निकल गया, भाई शादी और ब्याह ऐसा होता है ना कि तुक्का खेला जाता है। अगर अच्छा मिल गया तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं अच्छा मिला तो फिर अन्नू का कर्म ही खराब है कि वो कहीं भी जाएगी। अगर ये पति धोखा देता है, वैसे वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने रिकॉर्डिंग सुना है उसमें भी कुछ इसकी सासू जो होने वाली है सासू, वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही हैं। इससे मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कहीं अन्नू को के साथ आगे धोखा मत हो जाए। इसीलिए लोग जो अन्नू को प्यार करते हैं थोड़ा सा अन्नू के भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जब इंसान काम करता है ना तो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और उसके साथ फीलिंग्स भी जुड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें पब्लिक जो है ना अन्नू के साथ जुड़ी हुई है, अन्नू का भला ही चाहती है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि अन्नू तुम शादी कर लो, लेकिन अगर अन्नू के साथ कुछ धोखा होता है तो पब्लिक मानते हैं सपोर्ट ही कर सकती है, बाकी तो उसके भविष्य को नहीं देख सकते। सपोर्ट का मतलब कि मानते हैं कि वीडियो पर काम करेगी तो उसकी वीडियो को वॉच करेंगे लोग, देखेंगे उसको, मतलब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आने वाले समय में अगर अन्नू की तबीयत खराब होती है, चाहे कोई ऐसा चीज़ उसके साथ हो जाता है और वीडियो नहीं बना पाएगी, तब कौन साथ देगा। तो सारी चीज़ें सोच समझकर उसने बोला कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और बीए फाइनल कर ली हूँ और बहुत सोच समझकर मैं एक कदम उठा रही हूँ कि मेरे से भाई कोई ऐसा इंसान तो शादी करेगा नहीं, इसलिए कि इसकी शादी हुई है, उसमें से 2 बच्चा है। अगर 2 बच्चे को कोई अपनाने के लिए तैयार हो रहा है, मानते हैं कि हो सकता है कि जो इंसान शादी के लिए ऑफर दिया है, जो लड़का, हो सकता है उसका भी स्वार्थ हो कि हमारी बीवी तो है नहीं, चलो भाई अन्नू का पति भी भग गया है, हमारी पत्नी भी भग गई है, तो दोनों का बराबर मैटर है। रही तलाक की बात, तलाक पर भी मैं आ जाती हूँ कि जब ये शादी में कोई गवाही नहीं था, हालांकि शादी तो बाद में मंदिर में हुई थी, लेकिन अन्नू का कहने का मतलब है कि अगर हम कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि हमारे पति इस तरीके से मेरा खर्चा नहीं देते हैं, मेरे बच्चों का कुछ ही खर्चा उठाते नहीं हैं, न मेरा देखभाल करते हैं, न हमारी बीमारी में ये ख्याल करते हैं, हमेशा आए दिन छोड़कर 7-7 महीना 8-8 महीना छोड़कर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी ही सपोर्ट में लोग आएंगे और मैं ये शादी कर सकती हूँ। और रही जो लड़का शादी करने वाला है उसकी बीवी की बात, तो भाई अन्नू तुम ये बोल दो कि भाई अपनी बीवी को तलाक दे दो, कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी तो मतलब सुरक्षित रहेगी। ऐसा ना हो कि तुम जाओ और वो आकर बैठ जाए, ये भी तो हो सकता है।
तो ये सारी चीज़ें तुम सोच समझ कर कदम उठाना, इतना जल्दबाजी मत करो, शादी करो लेकिन सारी चीज़ें पता लगा कर। इसलिए कि शादी कोई ऐसे जिस तरीके से तुम भाग कर शादी की हो बिना सोचे समझे, ये भी नहीं पता लगाई कि वो लड़का कैसा है, लोफर है कि पीता है कि खाता है, तुम एक प्यार में अंधा होकर उसके साथ अपने माता पिता के प्यार को भूल कर और तुम भाग सकती हो, तो जो ये शादी होने वाली है ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी हो। ये थोड़ा सा आंख खोल कर, इसलिए कि तुम्हारे साथ एक बार धोखा हो चुका है, तो तुम आने वाले चीज़ को थोड़ा सा पता लगाकर और ये सारी चीज़ें अपना कदम बढ़ाना। वक्त बीता नहीं जा रहा, अभी भी डिलीवरी के दौरान तुम्हारी शादी हो भी नहीं सकती है। मानते हैं कि छेका बरेछा जो भी होगा वो हो सकता है, लेकिन अभी इस हालात में शादी नहीं होती है। जब पेट में बच्चा रहता है तो किसी की शादी मतलब नहीं होती है, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो चाहे मंदिर में शादी हो। अब बच्चा होने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में तुम्हें उस लड़के के बारे में भी सारी जानकारी हो जाए, तुम्हारे होने वाले ससुराल सास अभी झूठ बोल रही हैं तो आगे हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें छिपा रही हों, ये भी तो हो सकता है। तो एकदम आंख बंद करके किसी पर विश्वास करना आजकल के ज़माने में बिल्कुल बेकार है। यही सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताना चाहती थी। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो हम किसी को गलत सही राय भी नहीं देते हैं, इसलिए कि मैं एकदम से नहीं बोल रही हूँ कि अनु तुम शादी कर लो शादी कर लो, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए कि भाई ये एक 2 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हो सकता है कि अगर शादी होने के बाद तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे बच्चों को मतलब आज तो बोल रहा है भाई इसलिए कि तुम कमा रही हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा उसका भी स्वार्थ है, इसलिए कि दोनों की ज़रूरत है, तुम्हारी भी ज़रूरत है उसकी भी ज़रूरत है, तुमसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है तब जाके ऑफ़र आया है। ऐसा नहीं है कि तुम गई हो उसके पास की तुम तो अभी वेट ही कर रही हो भाई अपने पति का वेट का। तुमने ये भी बात बोला था अपने वीडियो में कभी कि मैं जीवन भर ऐसे ही दोनों बच्चों को अकेले लेकर गुजर बसर करूँगी, लेकिन मैं किसी के तरफ मुड़कर नहीं देखूँगी। ये बात तुम्हारी कही हुई है और मुझे याद है, तुम्हारी वीडियो भी पड़ी होगी। ये बात अगर तुम मेरी वीडियो देखोगी, हमको पता है कि तुम मेरी वीडियो देखती हो, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आने वाले दिन में हो सकता है तुम्हारे बच्चे को प्यार न दे और बोलेगा कि मेरा भी बच्चा एक होगा, तो फिर क्या करोगी भाई? शादी जब करना रहता है ना, अगर कोई इंसान मजबूर होता है, उसकी शादी कहीं नहीं होती है, तो इसी तरीके से वो बातें बनाता है कि झूठ भी बोलता है कि जैसा कि मैंने ये भी तुम्हारी सास होने वाली सास के मुंह से भी सुना कि अब वो पहले जैसा नहीं है, सुधर गया है। कैसा सुधार है? क्या वो भी खाने पीने वाला है चाहे नहीं है? जैसा कि तुम बोल रही हो कि बहुत सारे लोगों के पति और पत्नी में लड़ाई होती है, मारपीट भी होता है, तो क्या सभी के पति चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते हैं भाई। थोड़ा सा नाराज़गी रहती है, फिर दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ जो रामू और तुम्हारा कहानी है कुछ मतलब एक अजूबा है। अब इस पर तुम क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती हो तुम, लेकिन तुम्हारी वीडियो से ये क्लियर पता चल गया कि तुम शादी करोगी ही, तो भाई करो, लेकिन सब चीज़ें थोड़ा सा पता लगा कर। इसलिए कि तुम्हारे मामा हैं, वो तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे, ना तुम्हारी मामी बुरा सोचेंगी। तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हारे पर कुछ आपत्ति विपत्ति भी आती है तो मामा और मामी 1 मिनट के लिए तुम्हारा साथ दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं आ सकती है। इसलिए नहीं आ सकती है, तुम बोली हो कि हमारी माँ ने राय दिया है मेरे शादी के लिए, तो क्या तुम जो अपने पति के साथ भागी थी तो अपने माँ का कहना मानी थी? नहीं मानी थी ना, अपनी माँ को धोखा दिया था ना। तो तुम्हारी माँ अब तुम्हारे पास ना आ सकती है, सिर्फ फ़ोन पर ही जो बात कर सकती है वही बात कर सकती। अगर तुम्हारे साथ धोखा होता है ये वाली शादी में, जो दूसरी शादी करने जा रही हो, अगर धोखा होता है तो तुम्हारी माँ का हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा आकर साथ दे, ना वो लड़ सकती है। इसलिए कि भाई उसके तुम्हारी मम्मी पर भी बंदिश है, तुम्हारे भाइयों का और तुम्हारे पिता का। तो सोचो, जब तुम अपनी माँ को धोखा देकर उस समय नहीं तुम अपनी माँ का बात सुनी, तो अभी अपनी माँ का हवाला मत दो। इसलिए कि तुम जो कर रही हो वो अपने हिसाब से करो। इसलिए कि अपनी माँ का अगर हवाला दे रही हो तो ये चीज़ तुम पहले भी कर सकती थी, तो आज यहाँ तक कहानी ही नहीं पहुँचती। तो यही सारी बातें हैं।
तो चलिए दोस्तों, और अन्नू भाई जो समझे भाई कि कोई किसी को रोक नहीं सकता है, बस यही समझा सकता है कि थोड़ा सतर्कता से हर चीज़ पता लगा लो। और बार बार मैं यही वीडियो में कह रही हूँ कि भाई पता लगा लो, उसके बाद शादी करो। एकदम किसी के कहने में तुम मत आओ। अचानक से तुम्हारा जो मूड बदला है और तुम बोल रही हो कि मैं जानबूझकर ये यूट्यूब पर सारी बातें लाई हूँ, इसलिए कि मैं यही चाहती थी कि ये बातें रामू के कानों तक जाए। तो रामू के कानों तक तो ऐसे ही भी चला गया है। और तुम्हारी जो आसपास की जो दोस्तें हैं, सरोजा है, आरती है, कौन कौन है, तो उनसे तो बात होती थी ना तुम्हारे पति से। अगर ये यूट्यूब पर भी नहीं लाती, अगर वो बात कर लेती ऑफ कैमरा, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि सही हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदत जिसका खराब हो जाता है ना, कभी सुधरता नहीं है। बहुत बाई चांस किसी में सुधार आता होगा। और हम समझ रहे हैं कि तुम ये सोच रही हो कि मेरा अभी कोई घर नहीं है, न कोई मेरा गार्जियन। तुम ये सोच रही हो कि कैसा भी इंसान है, अगर लंगड़ा है, लूला है, जो भी है, अब भाई आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं। लेकिन कम से कम एक प्यार करने वाला इंसान हो, यही ना तुम्हें चाहिए। कि अगर मानते हैं कि रामू सुंदर है, हर चीज़ है, लेकिन उसके में बहुत सारी बुराइयां हैं, इस चीज़ को भी मामा मामी को देखकर सोचना चाहिए कि हाँ, रामू में कितनी बुराई है। जिस तरीके से उसके मामा ने बोला कि जिसके पति क्या शराब पीते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो क्या वो दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन इस हद तक कोई नहीं करता है। इस हद तक जो लोग करते हैं उसकी बीवी कहीं ना कहीं चली ही जाती है। जैसा कि इसकी पहली पत्नी चली गई। इसकी ननद की वीडियो मैंने देखा, इसलिए कि मैं इस तरीके से वीडियो पर नहीं बात करती हूँ। मैंने इसकी ननद की 2-3 वीडियो वॉच की हूँ, जो कि इस कंट्रोवर्सी के बीच में वो अपनी कहानी भी कह रही है और अपने भाई को भी दोष दे रही है। हालांकि वो वीडियो रामू ने अपने कम्युनिटी में भी लगाया है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। और मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।